आप कुछ ना लिखो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि आपके पास 2 मिठाई रखी हुई है, रसगुल्ला और बर्फ़ी। आपको क्या खाना है, क्या खाना चाहोगे आप? तो वही चीज़ है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो खाओ, मतलब जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है उसी मेथड से आपको करना है। समझ आ गई बात? नहीं बच्चा, समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 समीकरण 2 का ही बेटा है, ठीक है, उसी का भाई है, बेटा जो भी समझ लो, सिंपलीफाई करके बनाया इसको ठीक है। तो यहाँ पर रखने पर मैथ्स का रूल होता है एक, जो भी आप LHS में दोगे वो आपको RHS में भी देना पड़ेगा। दोनों जुड़े भाई हैं, बताया था ना आपको मैंने। अगर इसको दोगे 1 रुपये तो इसको भी 1 रुपये देना पड़ेगा, इसको नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा ये, याद रखो। इसको एक चाटे मारोगे तो इसको भी एक चाटे मारना ही पड़ेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो 15 मई को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुका है। तो ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन वीडियो है जो कि मैंने 15 मई को आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए एक होमवर्क दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के हेल्प से आपको सॉल्व करके x और y का मान निकालना था। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम समय में आपको मैं पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी जिसने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की फुल वीडियो नहीं देखा, जाकर कंप्लीट देखिए, वो मैंने पर आपको सिखा दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप सर्च करके निकाल लोगे, इतने स्मार्ट तो आप हो ही, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो, ये आपका पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। स्मार्ट तो हो ना, स्मार्ट रहो, ठीक है, पढ़ाई में भी। बाकी यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, हम करते हैं इसको विलोपन विधि से। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन आपको चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि से, एक बार बताऊंगा विलोपन विधि से, और दोनों से आंसर देखो बराबर आएगा, मतलब इक्वल आएगा। आज चलो देखते हैं, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो 3x प्लस में 4y = 11, ये आपका कौन सा था, पहला इक्वेशन था। तो समीकरण 1 से लिखो यहाँ पर पहले बच्चों, समीकरण 1 से, और यहाँ पर आपको समीकरण 1 का यूज करके यहाँ से आपको एक वैल्यू निकालनी है, यानी चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का मान निकाल लो। तो निकालते हैं यहाँ से x का मान। तो 3x प्लस में 4y को उस तरफ भेज दो, प्लस का 4y है ना, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4y हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस का उधर कर दो। तो 11 माइनस में 4y कर दिया। अब तो 3 मल्टीप्लाई है ना x से, तो मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाके क्या बनता है, डिवाइड बनता है, डिवाइड बनता है भैया। तो डिवाइड कर दो उसको। तो 11 माइनस में 4y इस अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। और ये आपका आ चुका है क्या, x का मान, और इसको मान लेना आपको समीकरण 3। समीकरण 3 क्यों माना, क्योंकि 2 समीकरण ऊपर हो चुका है, तो इसको समीकरण 3 ही मानोगे ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, अब आपको करना है समीकरण 2 से, जिसका यूज आपने यहाँ पर करा है उसका यूज दोबारा नहीं करना है। अब आपको सेकंड वाला इक्वेशन लेकर चलना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो वीडियो को 2x पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन 2x का है इसमें, ठीक है। तो आपको समीकरण 2 से करना है। अब दोबारा से याद रखो, समीकरण 1 मत ले लेना, दोबारा से 0 आंसर आ जाएगा, फिर कहीं कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। तो समीकरण 2 से आपको करना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल में जिस इक्वेशन से आप निकाल रहे हो यहाँ पर वैल्यू, उसको आपको नहीं लेना है, आपको सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपका 4x, देखो यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, 4x प्लस, पहले इक्वेशन लिखो यहाँ पर 4y = 12। यहाँ पर देखो समय 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है भैया, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो 4 से भाग क्यों नहीं कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा इक्वेशन बन जाएगा ना, तो कर दो ना भाई इसको फिर। तो 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो जो भी हम मैथ्स का रूल होता है एक, जो भी आप LHS में दोगे वो आपको RHS में भी देना पड़ेगा। दोनों जुड़े भाई हैं, बताया था ना आपको मैंने। अगर इसको दोगे 1 रुपये तो इसको भी 1 रुपये देना पड़ेगा, इसको नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा ये, याद रखो। इसको एक चाटे मारोगे तो इसको भी एक चाटे मारना ही पड़ेगा आपको, ये बात आपको याद रखना है। समझ आई बात, स्मार्ट रहो, ठीक है, पढ़ाई में भी। बाकी यहाँ पर पहले क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, हम करते हैं इसको विलोपन विधि से। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन आपको चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि से, एक बार बताऊंगा विलोपन विधि से, और दोनों से आंसर देखो बराबर आएगा, मतलब इक्वल आएगा। आज चलो देखते हैं, आ जाओ। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो 3x प्लस में 4y = 11, ये आपका कौन सा था, पहला इक्वेशन था। तो समीकरण 1 से लिखो यहाँ पर पहले बच्चों, समीकरण 1 से, और यहाँ पर आपको समीकरण 1 का यूज करके यहाँ से आपको एक वैल्यू निकालनी है, यानी चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का मान निकाल लो। तो निकालते हैं यहाँ से x का मान। तो 3x प्लस में 4y को उस तरफ भेज दो, प्लस का 4y है ना, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4y हो जाएगा। तो ठीक है, माइनस का उधर कर दो। तो 11 माइनस में 4y कर दिया। अब तो 3 मल्टीप्लाई है ना x से, तो मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाके क्या बनता है, डिवाइड बनता है, डिवाइड बनता है भैया। तो डिवाइड कर दो उसको। तो 11 माइनस में 4y इस अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। और ये आपका आ चुका है क्या, x का मान, और इसको मान लेना आपको समीकरण 3। समीकरण 3 क्यों माना, क्योंकि 2 समीकरण ऊपर हो चुका है, तो इसको समीकरण 3 ही मानोगे ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो, अब आपको करना है समीकरण 2 से, जिसका यूज आपने यहाँ पर करा है उसका यूज दोबारा नहीं करना है। अब आपको सेकंड वाला इक्वेशन लेकर चलना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो वीडियो को 2x पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन 2x का है इसमें,
ठीक है। तो आपको समीकरण 2 से करना है अब दोबारा से। याद रखो समीकरण 1 मत ले लेना, दोबारा से 0 आंसर आ जाएगा, फिर कहीं कुछ ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। तो समीकरण 2 से आपको करना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल में जिस इक्वेशन से आप निकाल रहे हो यहाँ पर वैल्यू, उसको आपको नहीं लेना है, आपको सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपका 4x, देखो यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, 4x प्लस पहले इक्वेशन लिखो यहाँ पर 4y इक्वल टू 12। यहाँ पर देखो समय 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है भैया, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, तो 4 से भाग क्यों नहीं कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा इक्वेशन बन जाएगा ना, तो कर दो ना भाई इसको फिर। तो 4 से भाग करने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो जो भी हम मैथ्स का रूल होता है एक, जो भी आप LHS में दोगे वो आपको RHS में भी देना पड़ेगा, दोनों जुड़े भाई हैं, बताया था ना आपको मैंने। अगर इसको दोगे 1 रुपये तो उसको भी 1 रुपये देना पड़ेगा, इसको नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा ये, याद रखो। इसको एक चाटे मारोगे तो इसको भी एक चाटे मारना ही पड़ेगा आपको, ये बात आपको याद रखना है, समझ आई बात। वो 4 से भाग करना है तो उसको 4 से भाग करना ही पड़ेगा, इसको कुछ टॉफ़ी दोगे तो उसको टॉफ़ी देना पड़ेगा, बाकी याद रखना आप आगे, ठीक है। तो हमने इसको 4 से भाग कर दिया, कर दो भाई 4 से भाग, इधर भी 4 से भाग करना पड़ेगा आपको, ओके। तो 4 से भाग कर दो। अब तो 4 जो है पूरे के बट्टे में है ना यहाँ पर, तो उसको सिंगल के बट्टे में करते हैं। तो 4x जो है आपका, जो 4 है वो 4x के बट्टे में भी है और 4y के बट्टे में भी है, समझ आ गई बात। कर दो इसको, देखो मैं डायरेक्ट ही करवा रहा आपको, मैं पूरा एक एक स्टेप लेकर करवा रहा हूँ, और आपको भी इसी तरीके से करना है। चाहता तो अभी आपको तुरंत 2 मिनट में आंसर निकाल दिखाता, पर जैसे एग्जाम में आपको करना है वैसे आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, और वैसे आपको एग्जाम में परफॉर्म भी करना है, समझ आई बात। तो 4x बट्टे में 4, 4y बट्टे में 4, इसको तो मैं 12 बट्टे में 4, 4 तिहाई 12 कट गया यहाँ पर, 4 से 4 गया, 4 से 4 उड़ा दो इसको, ठीक है। यहाँ पर बच गया भैया x, यहाँ पर बच गया y, और यहाँ पर बच गया 3, और x प्लस में y इक्वल टू में 3 आपका आ चुका है। अब इसका आगे क्या करना है भैया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि समीकरण जो 3 आपने निकाला था, वहाँ पर हमने x का मान निकाला था, समीकरण 3 से x का मान आपको यहाँ पर पुट कर देना है, देन यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा। तो कर दो ना भाई फिर जल्दी से, x का मान आप समीकरण 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया था, आपने समीकरण फर्स्ट का यूज करके आपने x का मान निकाला था, और जिसका आप यूज करके x का मान निकालोगे उस समीकरण में आपको पुट नहीं करना है x का मान, याद रखो। समीकरण 2 में आपको पुट करना है फिर। तो समीकरण 2 कौन सा आपका, ये रहा, और समीकरण 2 को सिंप्लीफाई करके हमने समीकरण 4 बनाया है, उसको काट पीट के, पता है ना भी कैसे उसको धोया है भी अच्छे से, ठीक है। तो x प्लस में y इक्वल टू में 3 में पुट करना है आपको x का मान। तो यहाँ पर लिखो समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 समीकरण 2 का ही बेटा है, ठीक है, उसी का भाई है, बेटा जो भी समझ लो, सिंपलीफाई करके बनाया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर रखने पर समीकरण 4 क्या आपका, x प्लस में y इक्वल टू में 3, x का मान क्या है आपका 11 माइनस में 4y अपॉन में 3 है भैया 3, तो यहाँ पर 3 रख दो, प्लस में y इक्वल टू में 3। अब आपको सिंपल सा इसके बट्टे में क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है भैया, 1 का एलसीएम कितना आता है, 3 ही आता है, तो 3 रख दो ना, 1 क्या बोल रहे हो, तो 3 आप रखो, ठीक है। और 3 के पार्ट में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, यानी कि 11 माइनस में 4y को आप 1 से गुणा कर दोगे, और 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है। तो देखो यहाँ पर प्लस में, अब 1 के पार्ट में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो y को करोगे गुणा 3 से, तो y को जैसे हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3y इक्वल टू में 3। अब तो 3 यहाँ पे बटे में ना, मतलब भाग में है, तो उसको इक्वल के उस तरफ भेज के मल्टीप्लाई में कर देंगे, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, याद रखो, ठीक है। तो आगे बहुत काम आएगा। 11 माइनस में 4y माइनस का है और प्लस का 3y है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े पे निशान कैसा है वही निशान आएगा, तो बड़े पे निशान माइनस का, तो माइनस का निशान आपका आ जाएगा। 4y में से 3y गया, कितना बचा, 1y बच जाएगा आपका, और कैसा माइनस का, तो माइनस का 1y हो गया। अब 3 गुणे में 3, भाई 3 को उस तरफ भेज दिया, तो 3 गुणे में 3 हो गया यहाँ पर, 11 माइनस में y इक्वल टू में 3 तिहाई 9 हो गया। y यहाँ पर कैसा है, माइनस का है, उसको उस तरफ भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, और 9 यहाँ पे कैसा है, प्लस का है, इसको इस तरफ ला दो तो माइनस का हो जाएगा, कर दो यहाँ पर। तो 11 माइनस में यहाँ पे 11 को इस तरफ भेज सकते हो, फिर बाद में माइनस को काट सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 9 छोटे में 11, पर हमें ऐसा करना अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे करेंगे। तो 11 में से हो गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और y का मान कितना आ चुका है, 2। आप इसको सीधा कर दो, अब इसको सीधा कर दो, सीधा लिखना आता है ना आपको, y को उस तरफ लिखोगे, 2 को उस तरफ लिखोगे, सीधा हो गया, और y का मान निकल चुका है कितना, 2। अब y का मान आपका निकल चुका है, अब y के मान को आपको समीकरण 3 में पुट करना है, यानी इस वाले इक्वेशन में पुट करके आपको x का मान निकाल लेना है। तो करते हैं इसके आगे, अब बाकी रफ करते, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, स्पेस की कमी हो रही है। इसके आगे से आपको स्टार्ट करना है, याद रखो, इसके आगे से स्टार्ट करना, ठीक है। तो y का मान कितना था भाई, 2 था, ठीक है, 2 याद रखना, यहाँ पर लिख दिया हमने। बाकी अब y का मान समीकरण यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, स्टेटमेंट y का मान लिखना पड़ता है भाई, स्टेटमेंट के स्टेटमेंट जो लिख रहे हो आप, इसको स्टेप के नंबर मिलते हैं। y का मान समीकरण 3 में
पुट करने पे, रखने पर ठीक है, रखने पर। बाकी यहाँ पर y का मान कितना है, 2 है, तो रख दो यहाँ पर x इक्वल टू में 11 माइनस में 4, y का मान कितना है भाई, 2 है, तो 2 यहाँ रख दो, बट्टे में कितना 3 हो गया, ठीक है। 11 माइनस में 4 दूनी 8, 8 यहाँ रखोगे, बट्टे में कितना हो गया, 3 हो गया। 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलती है। 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 के बट्टे में कितना है, 3 है, और दोनों सेम से में काट दो, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x का मान आ चुका है कितना, 1। समझ आई बात। अब आपको x का मान निकल चुका है, y का मान निकल चुका है, आपको सिर्फ इतना निकालना था। तो x का मान कितना है बताओ जल्दी से। x का मान आपका रखा है कितना, 1 आया। y का मान कितना है आपका, 2 आया है। का मान 2 आया है। क्या आपका भी आंसर यही आया था, जल्दी बताओ कमेंट करके। ये आंसर आया था, नहीं आया था, तो ये आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो सीखो उसको कैसे आया था। आप निकालते हैं, हम मान तो थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, कोई बात नहीं। ये प्रतिस्थापन विधि जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो बाकी प्रतिस्थापन विधि जब बोली जाए तभी प्रतिस्थापन विधि से करो। किसी किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छी भी लगती है, किसी किसी को नहीं अच्छी लगती है, किसी को विलोपन विधि अच्छी लगती है। तो विलोपन विधि थोड़ी सिंपल है, अभी बताऊंगा। जो आपका आंसर प्रतिस्थापन विधि से आया वही आपका आंसर विलोपन विधि से भी आएगा, अभी देखेंगे हम, ठीक है। बाकी आपको जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन रहेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो इस इक्वेशन को, और एक्स और वाई का मान निकालो, तो प्रतिस्थापन विधि से करना। अगर विलोपन विधि लिखा हो तो विलोपन विधि से करना है आपको। आप कुछ ना लिखो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि आपके पास 2 मिठाई रखी हुई है, रसगुल्ला और बर्फी। आपको क्या खाना है, क्या खाना चाहोगे आप, तो वही चीज़ है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो खाओ। मतलब जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है उसी मेथड से आपको करना है। समझ आ गई बात। बाकी आप करते हैं विलोपन विधि से, तो बाकी आप करते हैं विलोपन विधि से। तो आंसर कितना आया था भाई, x का मान आया था हमारा 1 और y का मान आया था 2। आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया है, ये क्वेश्चन किसी बुक का नहीं है। और आपके लिए ऐसे मैं नए क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहूँगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं बहुत मतलब तो बल्क ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बना के दूंगा मैं। और बाकी आपके लिए बता दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा आपके लिए कहाँ पर आपके लिए आने वाला है, नोटिफिकेशन कर दूंगा, आपको वीडियो बना के बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपको x का मान कितना है, 1 आया है, और y का मान कितना है, 2 आया है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता था इतना सिंपल इसका आंसर आएगा, मुझे लगा पॉइंट पर कुछ आएगा, बाकी कोई बात नहीं, बहुत सिंपल इसका आंसर है। तो आप ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, x का मान 1, y का मान 2, और ये आंसर हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका है, आपको मैंने क्या सिखाया था वीडियो में, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की पूरी फुल वीडियो आपके लिए आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जाकर जल्दी देखो, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल के साथ कैसे करते हैं उसको पूरा सिखाया है मैंने। तो जाकर जरूर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। बाकी यहाँ पर देखो, और मुझे एक बार कमेंट कर देना कि आपको जैसे लास्ट में जो वीडियो मैंने पढ़ाया आपको कहीं आपको कुछ होमवर्क छूट गया हो, उसका आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि इतनी सारी वीडियो आती है, तो कौन से वीडियो का होमवर्क कहाँ पर रह गया, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि आपको कौन सा होमवर्क चाहिए। बाकी अब जो करंट का चल रहा है ना, उसमें मैं नोटिफाई करते रहूँगा, नोटिस करते रहूँगा कि कौन सा सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए नहीं आया, कौन सा आ गया, ठीक है। बाकी देखते रहूँगा आपके लिए। बाकी जो लास्ट वाली वीडियो है वो आपका काम है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो कुछ वीडियो में, बाकी मेरे तक मैसेज ना पहुँच पाए तो उधर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन में एक टर्म आपको बराबर करना होता है, पहली बात तो यही। तो यहाँ पर आपको पहले से बराबर दे रखा है, यानी 4y नीचे वाले इक्वेशन में भी है, 4y ऊपर वाले इक्वेशन में भी है। बराबर क्यों करते हैं, ताकि हमारा एक पार्ट आपका कट जाए। और यहाँ पर आपका काम पहले से आसान कर दिया गया है, आपको एक टर्म बराबर दे दिया गया है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दोगे। अभी देखो जरा कितनी जल्दी होगा ये, समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1 कर दो, सिंपल सा ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 क्या है भैया, 4x प्लस में 4y इक्वल टू में 12, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 11। जब भी हम घटाते हैं इक्वेशन को तब हमारा साइन अपोजिट हो जाता है, हमारा मीन्स इक्वेशन का साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, याद रखो। तो यहाँ पे क्या आपका प्लस दे रखा है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। और कैसा, प्लस का, क्योंकि बड़े पे कैसा साइन है, प्लस का है, तो प्लस का x आप यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। बाकी आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट पे जरूर पूछना, कमेंट आपके लिए इसलिए बनाया गया है, ठीक है। कमेंट आपके लिए इसलिए ओपन करता हूँ कि कुछ पूछो उसमें। बाकी यहाँ पर 4y नीचे माइनस का है, ऊपर प्लस का है, और आप उसको इससे काट देना है, और आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। इसको में 12 में से 11 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी आपका x का मान यहाँ पर आ चुका है कितना, 1। फाइनली आपका x का मान निकल चुका है। देखो कितने स्टेप में निकला, 1 2 3, मात्र 3 स्टेप में आपका x का मान निकल चुका है। और प्रतिस्थापन विधि में कितना सॉल्व करके आपका x का मान निकला था, देखा, यही फ़र्क है दोनों विधि में। विलोपन विधि में कुछ ही कम स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। इसलिए लोग पता है विलोपन विधि को मतलब कि क्या कहते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, मतलब क्या कहते हैं वो वर्ड याद नहीं आ रहा। बाकी विलोपन विधि को इसलिए आप जो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, समझ लो, ठीक है, ज़्यादा
दिल से मानते हैं उस विधि को, ठीक है। उनको वही आसान लगता है सबसे ज़्यादा, उसमें कुछ करना नहीं, तो बस होता है, बस काटना पीटना होता है। और रियल लाइफ में भी आप यही सब करते हो, काटते पीटते हो एक दूसरे को, इसलिए काटना पीटना लोगों को अच्छा लगता है ज़्यादा, इसलिए बच्चे क्या करते हैं विलोपन विधि को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपका एक्स का मान आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि एक्स का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में, चाहो तो समीकरण 2 में पुट करके आप वाई का मान निकाल सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या समीकरण 1 में रखोगे, क्या समीकरण 2 में रखोगे, किस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे, यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रखने पर। तो बाकी थोड़ा गला बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गला बैठ गया, बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो गए इसलिए। तो बाकी यहाँ पर समीकरण है क्या है आपका 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 11। तो x का मान कितना है आपका 1 है, तो 1 रख दो यहाँ पर। तो 3 इंटू में x क्या रखोगे आप 1 रखोगे, रख दिया, प्लस में 4y इक्वल टू में 4y लिखो यहाँ पर 4y इक्वल टू में 11। तो 3 एकम 3 प्लस में 4y का 4y यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपका 11 आ गया। 4y बराबर में 11 माइनस में 3, प्लस का 3 है उस तब तक क्या बन जाएगा आपका माइनस का 3 बन जाएगा, साइन अपोजिट। और 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा भैया, तो 8 यहाँ पर लिख दो। और 4y से मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड होता है, तो उसको 4 को होता है डिवाइड भेज देंगे। तो y इक्वल टू में 8/4, और 8 को 4 से भाग करने पर कितना आंसर आ गया 4 दूनी 8, और y का मान देखो 2 आ चुका है। y का मान कितना है 2 आ गया, और x का मान कितना आ गया 1 आ चुका है। और यहाँ पर ही प्रतिस्थापन विधि से भी आपका सेम आंसर आया था, देख लिया, प्रूव भी हो चुका है आपके लिए। आप जो कहते रहते थे, जो आपको डाउट होता था कि भैया प्रतिस्थापन विधि से अलग आंसर आता है, विलोपन विधि से अलग आंसर आता है, देखो आपके लिए ये प्रूव वाली वीडियो भी है, सेम आता है, ठीक है। चाहे कोई सी विधि से निकालो, आपका x और y का मान सेम ही आने वाला है, जैसे यहाँ पर सेम आया है। अब एक बात देखो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है, 6-7 स्टेप में आपका विलोपन विधि से सॉल्व होके एक्स और वाई का मान निकल चुका है, इसलिए लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से लोगों को अच्छी लगती है, ठीक है, बाकी यही कारण है, कुछ नहीं है। कम से कम स्टेप में होता है और ईजी भी होता है, मेरी बात है ईजी भी होता है, बस मल्टीप्लाई करो, काटो पीटो, आंसर आपका निकल जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि आप विलोपन विधि से करो। अगर आपको कोई भी विधि ना दिया हो कि कौन सी विधि से करना चाहिए, तो विलोपन विधि से करना आपके लिए आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसी के साथ आपका ये वाला होमवर्क वाला जो सॉल्यूशन की वीडियो है मतलब कंप्लीट होती है। आपका सॉल्यूशन अपना आंसर मिला लो इससे, आपका एक्स का मान और वाई का मान सही आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।